हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे करेंट और जीके के प्रश्नों का प्रैक्टिस शुरू करेंगे जो आगामी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया था। किस देश को सम्मानित किया गया था? रूस, कनाडा, यूक्रेन, मालदीव। तो इसका जो राइट आंसर है यूक्रेन को, इस देश को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो 2022 में रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया? अरमानी गिरधर, संजय मल्होत्रा, तरुण बजाज या प्रदीप सिंह खैरला को। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो पहला वाला है, यानी अरमानी गिरधर को रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि निहंशु के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग की मांग करते हुए किस देश ने आवेदन किया था? अमेरिका, जापान, श्रीलंका या फिर चीन। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो दूसरा है, यानी जापान को निहंशु टैग के लिए आवेदन किया था। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 किस राज्य में आयोजित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर गोवा। तो इसका भी राइट आंसर दूसरा है, यानी मध्य प्रदेश में जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित करने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न है कि 19 अक्टूबर 2022 में कौन कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो हैं चुने गए हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, अशोक गहलोत, सोनिया गांधी। तो इसका जो राइट आंसर पहला है, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या है, कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रही वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो मध्य प्रदेश में दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है कि पुरुष बैलोन डी'ओर गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो किन्होंने जीता है? तो करीम बेंजेमा, यानी पहला वाला ऑप्शन है, करीम बेंजेमा ने गोल्डन बॉल अवार्ड्स 2022 में जीता है। अगला प्रश्न है कि मोस्ट पॉपुलर जीआई का प्राइज जो है किसे दिया गया है? रसगुल्ला, बीकानेर भुजिया, हैदराबादी हलीम या फिर रतलामी सेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हैदराबादी हलीम को क्या किया गया है? मोस्ट पॉपुलर जीआई का प्राइज दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला या गुजरात। इसका राइट आंसर है गुजरात में जो ये मिशन है का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल का 18वां एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चीन, कतर, वियतनाम या भारत। तो इसका राइट आंसर है, यानी कतर में 2023 में जो है फुटबॉल का 18वां एशियाई कप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है कि 18 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किससे वित्त मंत्रालय जो है लेखा महानियंत्रक सीएजी नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है भारती दास को जो है केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय का लेखा महानियंत्रक यानी सीएजीए नियुक्त किया गया है। किसको? भारती दास को। ये सभी बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी, महानदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी। तो इसका जो राइट आंसर है चौथा, यानी कृष्णा नदी पर जो ये केबल स्टे कम सस्पेंशन है उस नदी पर यह बनाया गया है ब्रिज। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर? हरियाणा, तमिलनाडु, केरला या छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर यानी हरियाणा है जो सबसे शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत को 121 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला है, यानी 107वां स्थान। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत को 107वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि चौथे हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद, चंडीगढ़, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में जो है चौथे हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है कि साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किसने किया? तो किसने किया है? तो चौथा वाला है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने जो ये साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स का आयोजन किया है। अगला प्रश्न कि मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो पहला वाला है, यानी 126वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में भारत का। अगला प्रश्न कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो इसका जो राइट आंसर है दूसरा, यानी महबूब उल हक ने जो है मानव पहला विकास सूचकांक अर्थशास्त्री इन्होंने सबसे पहले तैयार किया था। अगला प्रश्न है कि कोवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? कोवाड़ा परमाणु ऊर्जा
झारखंड, उत्तराखंड, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है चौथा, यानी आंध्र प्रदेश में है कुवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न है कि बिरहोर नृत्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है तमिलनाडु में है। बिरहोर नृत्य किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी हैदराबाद, यानी पहला वाला ऑप्शन है हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीयता साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह कब हुई थी? दूसरा यानी 1988 में, 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह मैसूर में स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में। चलिए, तो अभी के लिए इतना है, और भी हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।